दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में लोग दावा करते हैं कि ये जो कहानी है ये कुवैत की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। दोस्तों, इस कहानी में एक सिंगर होती है जो कि शादी पार्टी में गाना गाया करती थी और उसी सिंगर को एक शादी में गाना गाना था। वो जो शादी थी वो रेगिस्तान के बीच में बसे हुए एक हवेली में थी और जो उस हवेली में मेहमान थे वो इंसानों जैसे दिख तो रहे थे लेकिन वो इंसान थे ही नहीं। दोस्तों, इस शादी के बाद उस सिंगर ने हमेशा हमेशा के लिए गाना गाना छोड़ दिया। आखिर उस सिंगर के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग रात के टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अपने रिस्क पे ही देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा डरावना है और ये वीडियो रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस सिंगर की बात कर रहा हूँ उसका नाम था नोरा तकाका। ये जो किस्सा है ये है 1997 का। उस टाइम पर नोरा जो थी वो कुवैत में काफी ज्यादा मशहूर थी, क्योंकि नोरा की जो आवाज थी वो काफी ज्यादा सुरीली थी और नोरा के पास अपना प्रॉपर एक ग्रुप बैंड भी था। नोरा की जो ग्रुप बैंड था वो शादियों में जा जाकर परफॉर्म किया करता था और कुवैत में सिंगर्स को काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सिंगर्स होते हैं उन्हीं की वजह से शादियों में चार चांद लगते हैं। अब गर्मियों के दिन थे और नोरा अपने एक शादी से परफॉर्मेंस खत्म करके अपने घर आती है और वो आराम करने जा ही रही होती है, तभी उसके लैंडलाइन पर एक फोन की घंटी बजती है। नोरा फोन उठाती है तो सामने से एक आदमी बोल रहा होता है। वो आदमी बेहद पुरानी अरेबिक भाषा बोल रहा होता है, जिसे सुनकर नोरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस आदमी से पूछती है कि आपने इतनी पुरानी अरेबिक भाषा कहाँ से सीखी। तो वो आदमी बोलता है, हमने सीखी नहीं, हमें बस आती है। ये सुनकर जो नोरा थी वो सोचती है कि शायद ये जो आदमी है ये कोई बुजुर्ग है या फिर पुरानी भाषा का शौकीन है। और फिर वो जो आदमी था वो नोरा को बोलता है कि 13 तारीख को मेरी बेटी की शादी है और मैं तुमको परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो जो नोरा थी वो अपना शेड्यूल चेक करती है तो वो देखती है कि वो उस दिन फ्री है। फिर आती है पैसों की बात। अब जो नोरा फीस लेती थी और वो जो आदमी था वो नोरा से बोलता है कि जो तुम्हारी रेगुलर फीस है मैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे तुमको दूंगा। ये सुनकर नोरा जो थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही उस शादी में जाने के लिए हाँ कर देती है। अब भाई, अगर हम किसी को 10 गुना ज्यादा पैसे देने की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, हर कोई हाँ कर देगा। नोरा भी वही करती है, वो हाँ कर देती है। अब वो जो आदमी था वो नोरा को बोलता है कि जो शादी है वो शहर से 30 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में होने वाली है। इतना सुनकर नोरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो आदमी जो था वो नोरा से बोलता है कि तुम शहर के लास्ट वाटर टावर तक आ जाना, वहां से हमारा ड्राइवर तुमको पिक कर लेगा। इतना कहकर फोन कट जाता है और फिर 2 दिन बाद नोरा को एक लिफाफा मिलता है जिसमें पूरी की पूरी एडवांस पेमेंट थी। अब नोरा काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो दिन आता है जब उन लोगों को उस शादी में परफॉर्म करने के लिए जाना था। अब वो लोग शहर के आखिरी वाटर टावर तक पहुंच जाते हैं पूरे बैंड ग्रुप के साथ। वहां पर पहले से ही 2 काली गाड़ियां खड़ी थी और फिर वो सभी लोग उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो जो गाड़ी थी वो शहर से बाहर आ जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, रेत थी और हल्की सी चांद की रोशनी थी। अब वो गाड़ी करीब 2-3 घंटे चलने के बाद एक जगह पर रुक जाती है। सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पारंपरिक अरबी सफेद कपड़ों में था। वो बिना कुछ बोले अपने हाथ से सिर्फ इशारा करता है और गाड़ियां उसके पीछे चलने लग जाती हैं। करीब आधे घंटे बाद वो लोग देखते हैं कि रेगिस्तान के बीच में एक आलीशान हवेली बनी हुई है और जैसे ही वो उस हवेली के पास पहुंचते हैं और गाड़ी से नीचे उतरते हैं वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रेगिस्तान के बीच में इतनी बड़ी हवेली आखिर कहां से आई। वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
तभी नोरा पीछे मुड़ती है ताकि वो ड्राइवर का धन्यवाद कर सके, लेकिन जब नोरा पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, मानो गाड़ी एकदम से कहीं पर गायब हो गई हो। अगर रेगिस्तान में कोई गाड़ी है तो वो जाएगी तो वो आवाज करेगी या फिर धूल उड़ाती हुई तो जाएगी, लेकिन उस टाइम पर वहां पर कुछ भी नहीं था। नोरा ये देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो इस चीज पर भी फिर से कोई ध्यान नहीं देती। अब सामने वो जब हवेली के गेट पर पहुंचते हैं तभी हवेली के गेट खुलते हैं और सामने एक औरत आती है। अब जो वो औरत थी वो मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों का स्वागत करती है और उन सभी लोगों को अपने साथ उस हवेली में लेके जाती है। जैसे ही नोरा और नोरा की टीम उस हवेली में पैर रखते हैं, तुरंत ही वहां पर इत्र की इतनी तेज सुगंध आ रही थी जिसे सूंघने के बाद उन सभी लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो महिला उन लोगों को स्टेज तक लेके जाती है और उनसे बोलती है कि जो दुल्हन है वो रात के करीब 12 बजे आएगी। इतना कहकर वो जो महिला थी वो एक रूम के अंदर चली जाती है। अब जो नोरा और नोरा की टीम थी वो अपना स्टेज सजाते हैं और बैंड इंस्ट्रूमेंट सब कुछ लगाते हैं। सब कुछ लग जाने के बाद नोरा चेक करती है कि इंस्ट्रूमेंट सही से लगे हैं कि नहीं और वो एक गाना गा कर देखती है। जैसे ही नोरा गाना गाती है तुरंत ही उसकी आवाज पूरे हॉल में एकदम से गूंजने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन फिर नोरा बोलती है शायद इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही ये ऐसा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई खराबी होगी। फिर वो सभी लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को सही करते हैं। अब रात के करीब 10 बज गए थे। जो हॉल एकदम खाली था वहां पर एकदम से कहीं से 200-300 लोग अचानक कहीं से प्रकट हो जाते हैं। ना तो उनको किसी ने हवेली में आते देखा और ना ही किसी ने उनको बाहर जाते देखा। एकदम से जैसे मानो कुछ ग्लिच हुआ हो और वो लोग हवेली में आ गए हों। और वो जो सभी लोग थे वो एकदम सफेद कपड़ों में थे और वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रहे थे, बस मुस्कुरा रहे थे। तभी जो नोरा थी वो गाना गाना शुरू करती है और नोरा एक चीज नोटिस करती है कि सभी लोग डांस तो कर रहे हैं लेकिन सभी लोगों का हाथ उठाना, गर्दन झुकाना सभी लोगों का एक जैसा ही है, मानो कोई शक्ति उन लोगों को कंट्रोल कर रही हो कि ये वाला हाथ उठाना है, ऐसे गर्दन झुकानी है। इस तरीके से सभी एकदम रिएक्ट करे जा रहे थे। और तभी 1 घंटे बाद कुछ लोग स्टेज पर चढ़े आते हैं और वो लोग उन लोगों को टिप वगैरह देने लगते हैं। तभी जो नोरा थी उसको एक महिला टिप देती है और जैसे ही नोरा के हाथ में पैसे रखती है नोरा का हाथ एकदम से जल सा जाता है, मानो वो जो उस औरत का हाथ था वो एकदम गर्म कोयले का जैसा हो, इतना गर्म। ये देखकर नोरा अपने साथियों की तरफ देखती है। उन लोगों के चेहरों पर डर तो साफ दिखाई दे रहा था लेकिन कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सभी लोग एकदम चुपचाप थे। अब रात के करीब 12 बज जाते हैं। तभी एकदम से चारों तरफ एकदम धुआं फैल जाता है और वो कुछ सेकंड बाद वो धुआं एकदम साफ होने लग जाता है। तभी जो नोरा की नजर थी वो एकदम से उन मेहमानों के पैरों की तरफ जाती है तो नोरा देखती है कि उन लोगों के जो पैर थे वो इंसानों की तरह हैं ही नहीं। उनके जो पैर हैं वो बकरियों के काले खुर की तरह थे और जो उनके नाखून थे वो एकदम नुकीले नाखून बढ़ते चले जा रहे थे। ये देखकर नोरा समझ जाती है कि वो इंसानों की शादी में है ही नहीं। और वो जो उनके बैंड वाले थे वो सभी लोग एकदम डर चुके थे, बस वो गाना गाए जा रहे थे ताकि उनको ये ना लगे कि वो उन लोगों को पहचान चुके हैं कि ये इंसान है ही नहीं। तभी रात के करीब 3 बज जाते हैं। उस टाइम पर एकदम से पूरी हवेली की लाइट चली जाती है। अब चारों तरफ एकदम घना अंधेरा था। उसी टाइम पर जो नोरा के बैंड ग्रुप वाले होते हैं वो अपना लाखों रुपए का सामान वहीं पर छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वहां से भागते हैं तभी नोरा का जो जूता था वो एकदम से कालीन में फंस जाता है। नोरा अपने जूते वहीं पर छोड़कर नंगे पैर उस हवेली से भागने की कोशिश करती है। कई कमरों से गुजरने के बाद वो लोग हवेली से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो हवेली से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वही ड्राइवर
जो कि उनको उस हवेली तक लेके आया था वो बाहर खड़ा हुआ है। वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो लोग जैसे तैसे करके अपने शहर अपनी हवेली में पहुंचते हैं। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है वो लोग तुरंत ही भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं। फिर जो पुलिस थी वो उन लोगों के साथ उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उन लोगों ने रात को परफॉर्म किया था। वहां पर कोई हवेली नहीं थी, वहां पर सिर्फ रेगिस्तान था और कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ये देखकर पुलिस वाले नोरा से बोलते हैं कि शायद तुमको कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन नोरा जानती थी कि ये कोई भ्रम और सपना नहीं था। इसके साथ नोरा के साथ ये हकीकत में पिछली रात को हुआ था। फिर नोरा पुराने रिकॉर्ड्स में उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश करती है। तभी नोरा जो थी वो पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है तो नोरा को पता चलता है कि करीब 10 साल पहले वहां पर एक पुरानी हवेली को गिरा दिया गया। ये पढ़ने के बाद नोरा जो थी वो एकदम से काफी ज्यादा सहम जाती है। उस दिन के बाद से नोरा गाना गाना हमेशा के लिए छोड़ देती है। फिर वो अपना करियर भी वहीं से छोड़ देती है। दोस्तों ये जो कहानी है ये कुवैत में काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।